चलिए आज की क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन का अगला पार्ट सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग इससे पहले CF वगैरह निकालना देखा था। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं ये देख रहे हैं। मेन जितना फॉर्मूला होता है उससे उसको क्लियर करते हुए। ठीक है, तो चलो हेडिंग डालना पर्टिकुलर इंटीग्रल PI ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो LT का इस बैच में अब आगे बढ़ते हुए पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को पढ़ रहे हैं, जिसको जान ले रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड में 0 लिखा होगा तो PI की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर राइट हैंड में 0 लिखा होगा तो PI की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर राइट हैंड में 0 ना लिखे कोई फंक्शन दिया है तो हम मतलब जो Q लिखा होगा राइट हैंड वाली पार्ट को हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे थे। Q की जगह पर अगर अलग अलग फंक्शन दिए होंगे, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, एलजेब्रा है, ई की पावर का फंक्शन है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप PI निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलो सबसे पहला केस है, इसमें आ रहा है पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में लिखो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जैसे d टू दी पावर n प्लस a1 d टू दी पावर n माइनस 1 प्लस चलते चलते इस तरह से आप चलेंगे। लास्ट वाला जो टर्म होगा इसका ऐसी an लिखा होगा इंटू y इक्वस टू, यहां पर q लिखा है राइट हैंड में, क्या लिखा है q। तो पहला केस आएगा बच्चों, केस फर्स्ट है व्हेन जो q है आपका, जो राइट हैंड में जो q लिखा हुआ है इसमें लिखना q इज इन फॉर्म ऑफ, when q is in form of e to the power ax, q अगर इस फॉर्म में लिखा गया है यानी q की जगह पर 0 नहीं है बल्कि e की पावर ax है, e की पावर ax है, तो तब इस फॉर्म का जो PI होता है PI देन PI इक्वल टू होता है 1/fd इंटू e टू दी पावर ax। इसका मतलब है 1/fa e टू दी पावर ax, e टू दी पावर ax। बच्चों fd क्या है, fd ये फंक्शन है, ये fd है। इस पूरे फंक्शन में d की जगह पर a रखेंगे इंटू e की पावर ax करके कैलकुलेशन कर लेंगे तो पूरे सवाल का डिफरेंशियल इक्वेशन का PI निकल जाएगा। ये पूरा क्या कहलाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का PI कहलाएगा। क्लियर, ये चीजें। तो पहला पार्ट है PI निकालने के लिए ये क्लियर। इसके बाद फिर बारी आती है, ध्यान रखेंगे लेकिन इसकी अपनी शर्त ये होगी कि ये जो अगर f जब आप a रखेंगे तो fa 0 नहीं होना चाहिए। नोट कर रहे हैं ना आप लोग, ठीक है, fa 0 नहीं होना चाहिए, आप साथ साथ नोट भी करना है। अगर fa 0 हो गया तो फिर तो नॉट डिफाइन बन जाएगा ना, इसलिए fa यहाँ पर 0 नहीं है, पहला केस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास कोई सवाल दे रखा है, इसी पर एक सॉल्यूशन से पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, मान लिया लिखा है d² माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू e टू दी पावर 5x। CF निकालने के लिए मैंने कल आपको बताया था ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी, इसमें d की जगह आप m रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, m की डिफरेंट वैल्यू आएंगी तो आप CF निकालेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर m की डिफरेंट वैल्यू के लिए CF निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x, ये CF निकलेगा। यहाँ से m1 और m2 आप m1 और m2 क्या होंगे, इसको सॉल्व करके जो m की वैल्यू आती है, मतलब ये जैसे ये है ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी है, इसको सॉल्व करके आप m की वैल्यू निकालेंगे। तो जब CF होगा तो CF निकालने का फॉर्मूला होता है C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x, अगर m की वैल्यू डिफरेंट आती है तो। ठीक है, और अगर m की वैल्यू जब सेम आने लग जाती है तो CF निकालने के लिए तब दूसरा फॉर्मूला यूज करना है। तब CF क्या होता है, C1 प्लस C2x e की पावर mx। अगर वैल्यू रिपीट हो जाती है m की, तब दो वैल्यू अगर रिपीट हो रही तो CF आप इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमारा टॉपिक CF नहीं है, हम आज पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है उनको पढ़ रहे हैं। तो इसका PI निकालना है तो PI कैसे निकालेंगे, देखो क्या है 1/fd। fd का मतलब है d² माइनस 3d प्लस 2 इंटू e की पावर 5x।
तो आप क्या करेंगे बच्चों, डी की जगह पर 5 रखेंगे, यानी क्या लिखा है यहाँ पर एफ ए, मतलब डी की जगह पर ए करना है। देखो कंपेयर करो, इस ए की जगह पर क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो यहाँ 5 आएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू ई की पावर 5x, तो क्या बनेगा 1 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 15, 25 माइनस 15 10 प्लस 2 12, 1 अपॉन 12 ई की पावर 5x, ये आपका पीआई बन गया। ठीक है, और पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो CF प्लस PI होता है, ध्यान रखेंगे। फिलहाल LT में इतना पूरा सॉल्यूशन नहीं पूछना, आपको मेन चीजों का CF पूछा जा सकता है, मेन जो क्वेश्चन है उनका PI पूछा जा सकता है बस। ठीक है, तो इसलिए आपको केवल फॉर्म याद रखनी है। सेकेंड केस, ये पहला केस था व्हेन q इक्वल टू e टू द पावर ax। केस नंबर सेकेंड, व्हेन q इक्वल टू, अब केस सेकेंड में हम क्या पढ़ेंगे, अगर इस q की जगह पर आपको sin ax या cos ax दिया है। केस नंबर सेकेंड, व्हेन q इक्वल टू sin ax या फिर cos ax, अगर sin ax या cos ax लिखा है तो PI कैसे निकालते हैं, देन PI इक्वल टू, PI निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर। अगर डी स्क्वायर के टर्म में कोई इक्वेशन चल रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है, तो क्या करेंगे, देखो 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन एफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। और ऐसे अगर कॉस ए एक्स होगा तो 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर कॉस ए एक्स का मतलब होता है 1 अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स। बच्चों एक चीज ध्यान रखना है कि यहां पर जो एफ माइनस ए स्क्वायर होता है ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों में क्लियर, एफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, तब आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये PI निकालने का फॉर्मूला है 1 अपॉन एफ डी साइन ए एक्स या कॉस, या मतलब 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर है तो ऐसा करना है। और जनरल फॉर्मूला क्या है PI के लिए, देखो 1 अपॉन एफ डी साइन ए एक्स की अगर हम बात कर दें, या जो डी के टर्म का पूरा फंक्शन है उसमें अगर बात करें, या फिर 1 अपॉन एफ डी कॉस ए एक्स है, तो जनरल फॉर्मूला क्या है, इससे क्या पता चल रहा है, देखो कि जहां जहां पर डी स्क्वायर आएगा इस एफ डी में डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर पुट करो, और जहां पर डी क्यूब आएगा उसकी जगह माइनस ए स्क्वायर डी पुट करो। ठीक है, और जहां पर डी की पावर 4 आएगा वहां पर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पुट करिए, यानी कि सीधे सीधे इससे क्या बोल देंगे, ए टू द पावर 4 बोल देंगे। जहां पर डी की पावर 4 आएगा वहां ए की पावर 4 पुट करिए, और ऐसे ही फिर कंटिन्यू आगे को बढ़ना है। तो बहुत ज्यादा लंबा पूछा नहीं जाता है। तो ये है बेसिकली 1 अपॉन एफ डी साइन ए एक्स कॉस ए एक्स का PI निकालने का फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला ये है 1 upon f d sin ax या 1 upon f d cos ax is find out by putting d square equals to minus a square, d cube equals to minus a square d, and d to the power 4 equals to a to the power 4 and so on. हाँ, t4 फिर आपका माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, यानी जो a टू द पावर 4 बनेगा। जैसे एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, उसके द्वारा आपको इस बात को समझा दें। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू साइन 2x, ये लिखा है बच्चों, इसका PI क्या होगा, तो PI 1 अपॉन एफ डी, एफ डी क्या बच्चों, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 इंटू साइन 2x। तो इसका सिंपल तरीका क्या है, जहां पर डी स्क्वायर है उस डी स्क्वायर की जगह आपने क्या रखना है बच्चों, माइनस ए स्क्वायर रखना है।
पुट डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। अब आप साइन ए एक्स, ये साइन ए एक्स ए की जगह पर कितना है हमारे पास 2 लिखा हुआ है, तो पी आई क्या बनेगा भाई डी की जगह डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा ना। ए आपके पास 2 है तो डी स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस का ए यानी 2 का स्क्वायर 4, तो ये है माइनस का 4 माइनस डी माइनस 2 साइन 2x। तो इस पूरे को हम क्या लिखेंगे देखिए, अब इसका क्या मतलब बना, ये आपके पास बनेगा 1 अपॉन माइनस डी माइनस 6 इंटू साइन 2x या माइनस डी प्लस 6 इंटू साइन 2x लिख सकते हैं। तो बच्चों इसमें होता क्या है, इस d का क्या करें भाई, डी स्क्वायर की जगह तो हमने रखा बट d के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है ना, तो ऐसे में क्या करते हैं इसका रेशनलाइज करना होता है। 1 अपॉन डी प्लस 6 है जैसे, तो आप d माइनस 6 से इंटू भी करेंगे, d माइनस 6 से डिवाइड भी करेंगे इंटू साइन 2x, फिर से डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर बनाएंगे ताकि वो हटे। तो होता क्या, ऊपर ये माइनस है, माइनस चलिए ऊपर भेज दिया, ये रहा, तो माइनस का d माइनस 6 ये रहा, नीचे फिर बना डी स्क्वायर माइनस 36 इंटू साइन 2x, फिर से वही स्कीम अपनाइए, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, तो क्या बनेगा, तो माइनस डी माइनस 6 अपॉन, जब डी स्क्वायर की जगह फिर माइनस ए स्क्वायर रखेंगे तो माइनस ए स्क्वायर आपका क्या बन रहा है, माइनस का 4 बन रहा है, तो फिर से माइनस 4 माइनस 36 मिला के माइनस का 40 इंटू साइन 2x, ये हो गया है। अब माइनस से चलिए माइनस हट गया, तो आप क्या लिखेंगे इसे 1 अपॉन 40 बाहर आ गया, ये है आपके पास d माइनस 6 इंटू साइन 2x। अब बच्चों ये जो d अपॉन में था, अब आप ऐसा करके उसको न्यूमरेटर में ले आए, और जैसे ये d न्यूमरेटर में आया है तो इस d का मतलब होता है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन करना है, और 1 अपॉन डी का कहीं पर आ जाए बच जाता है तो उसका मतलब इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 6 साइन 2x, बाहर से 1 अपॉन 40, ये इस पूरे सवाल का पीआई बन जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा देखिए 1 अपॉन 40 अंदर डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 6 इंटू साइन 2x, उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी। तो 1 अपॉन 40 साइन 2x का डेरिवेटिव कितना होगा cos 2x इंटू 2 माइनस 6 साइन 2x, दिस इज योर पीआई ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर इंटीग्रल पीआई आ गया। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी यहां पर क्या कर रहे हैं करके, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट फॉर्म आती है, हटा दें, नोट हो गया। चलिए अगला फॉर्म है व्हेन q इक्वल्स टू x टू दी पावर m, केस नंबर 3, व्हेन q इक्वल्स टू x टू दी पावर m, जब q बराबर x की पावर m हो तो ऐसे में pi कैसे निकालते हैं। तो बच्चों ऐसे केस में पीआई जो है 1 अपॉन एफ डी इंटू एक्स की पावर m, बस यही है पीआई का जनरल फॉर्मूला, ठीक है। फंक्शन डाला यहां पर q लिखा, q की वैल्यू x की पावर m है, तो ऐसे केस में बच्चों क्या करेंगे हम, इस एफ डी को हमें क्या बनाना होगा, इसकी जो ट्रिक होती है आपको इस क्वेश्चन को चेंज करना है 1 प्लस माइनस एफ डी होल की पावर माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर m। आपने अपने इस डिनोमिनेटर को 1 प्लस एफ डी की पावर माइनस 1 या 1 माइनस एफ डी की पावर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 जो भी है वो बनाना है, मतलब या तो माइनस 1 बनेगा पावर में या माइनस 2 बनेगा, ठीक है। इस तरह से आपने इसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है 1 प्लस माइनस एफ डी होल टू दी पावर माइनस 1 में इसको कन्वर्ट करना है। उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज होती है, इसको आपने खोलना है आइडेंटिटी के द्वारा। देखो इन आइडेंटिटी का यूज करते हैं, फिर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, ये जो बाइनोमियल थ्योरम की आइडेंटिटीज होती है इनको ओपन करेंगे। 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन आप लोग जानते होंगे क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे ओपन होता है। एंड सॉरी 1 ये क्या है प्लस माइनस है ना, माइनस प्लस में ओपन होता है, प्लस माइनस ऐसे ओपन होगा।
और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस ये दोनों नेगेटिव है तो ऐसे पॉजिटिव की सीरीज ओपन होती है। तो इन फॉर्मूले का यूज करके आपने इसको ओपन करना है, ठीक है। और अगर -2 बन गया, पावर में हो सकता है -2 बने, तो 1 प्लस एक्स की पावर -2 बन सकता है या 1 माइनस एक्स की पावर -2 बनता है। तो यहाँ पर जो प्लस माइनस वाली सीरीज है 1 प्लस एक्स की पावर -2 का एक्सपेंशन लिखेंगे 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 1 ऐसे बनेंगे। बढ़ाएंगे आगे को, अगर ऐसा बन गया कहीं पर तो आप इसको 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 1 इसके द्वारा इस एक्सपेंशन से ओपन करके x की पावर m वाले का CF निकालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन PI ऑफ द क्वेश्चन है, PI ऑफ द इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इक्व टू एक्स स्क्वायर, इसका PI निकालना है। तो PI क्या होगा, देखिए 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर 1 अपॉन FD, ये FD है बच्चों, और ये यहाँ पर Q की वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे केस में करना क्या है, हमको 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स वाली आइडेंटिटी बनानी है। तो चलिए यहाँ से अपॉन में माइनस का 4 कॉमन लोगे आप, तो बनेगा 1, इसमें तो है नहीं, माइनस डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर ये बनेगा। आप समझ गए बात को। तो आप फिर क्या होगा, माइनस का 1/4 बाहर है, ये 1 इसको बच्चों न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4 इसकी पावर -1 इंटू एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। अब आइडेंटिटी लग जाएगी 1 माइनस एक्स की पावर -1, अभी की जो थोड़ी देर पहले लिखी थी उसका अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -1/4, क्या आएगा देखिए 1 माइनस एक्स की पावर -1 क्या बनेगा 1 प्लस एक्स की जगह डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी की पावर 4 अपॉन 16 प्लस 1 ये इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा माइनस का 1/4, बच्चों 1 से एक्स स्क्वायर के साथ इंटू कराया एक्स स्क्वायर आया, अब प्लस का 1/4 है बाहर से यहाँ पे और डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका क्या मतलब है कि एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन करके यहाँ लिखो। तो पहला डिफरेंशिएशन आएगा 2x, दूसरा डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो काम होगा, जैसे d की पावर 4 है, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो पहला डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या आना है 2x, दूसरा डेरिवेटिव 2 आना है, तीसरा डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा ना, उसके बाद सारे टर्म 0 ही होंगे, तो ये इस वाले टर्म की कोई जरूरत नहीं है हमें, राइट। तो इसका PI केवल इतना बन गया, इससे इसको डिवाइड कर दो तो क्या आया -1/4 इंटू ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर और प्लस 1/2 आंसर, ये है इसका PI। तो आपको उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा। जब Q x की पावर m की फॉर्म हो जाए तो PI कैसे निकालेंगे, ये है मामला। क्लियर।